हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियोस के अंदर हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.3 को पूर्ण रूप से समाप्त करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो आपको एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं वो बच्चों एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बात करने वाले हैं। यानी एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक कंसेप्ट को हम बच्चों आज क्लियर करेंगे। और आप जानते हैं बेसिक कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक कंसेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो एक्सरसाइज 1.4 के किसी प्रश्न में आपको समस्या नहीं आएगी। और आप पीछे भी इस तरीके से देखते आ रहे होंगे कि आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया होगा तो आपको किसी भी सवाल में कोई समस्या बच्चों नहीं आई होगी। तो प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, ढंग से समझिएगा। अगर एक बार में थोड़ा सा क्लियर ना हो तो कोई नहीं, वीडियो को रिपीट करके पुनः देख लीजिएगा। ठीक है, बट आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है बच्चों, और आप जब इस बेसिक कंसेप्ट को समझ जाएंगे ना तो किसी भी सवाल में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। ठीक है, जो भी आपके आस पड़ोस में फ्रेंड हैं, कॉलेजेस फ्रेंड हैं और रिलेशन में जो भी भाई बहन हैं, उन सबसे हमारे चैनल को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि इस समय पर वो इस वीडियो लेक्चर का आपका आसानी से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, आप जानते हैं सभी समस्याएं चल रही हैं, कॉलेजेस ऑफ हैं, तो इस वीडियो लेक्चर का सब लोग फ़ायदा उठा सकें। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कराइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो हम बात करेंगे बच्चों इस एक्सरसाइज के बारे में वो द्विआधारी संक्रिया के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, क्या होती है द्विआधारी संक्रिया, क्या इसमें ऑपरेशंस लगते हैं, उन सब के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा इसे समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे नंबर्स के बारे में चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि ये नंबर्स यहाँ पर यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर्स यानी संख्याओं से आप थोड़ा सा परिचित होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। अगर हम बात करें बच्चों संख्याओं की तो सबसे पहले हमने देखिए, हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं आप जानते ही होंगे वैसे। इन्हें हम एन से लिखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या जो सेट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और डॉट डॉट आगे तक चलता जाता है। ठीक है, दूसरा बच्चों हम बात करें होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं यानी इसको बच्चों लिखते हैं हम W से, होल नंबर्स। तो इसका जो सेट होता है बच्चों वो 0 से स्टार्ट होता है, यानी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं धनात्मक दिशा में, और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं बच्चों वो 0 से स्टार्ट होती हैं। बस प्राकृतिक में और पूर्ण में 0 का ही अंतर है। अगर प्राकृतिक में 0 और मिला दें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, यानी 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक, इसको हम W से लिखते हैं। और तीसरी बात करें बच्चों हम इंटीजर्स यानी पूर्णांक, पूर्णांक यानी इसको हम जो है इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। इसे Z और I से भी बच्चों हम लिखते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं तो इसमें देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव सभी नंबर्स आते हैं। यानी अगर होल नंबर के, ये होल नंबर में क्या आ रहा है, पॉजिटिव पार्ट आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके नेगेटिव पार्ट को और सम्मिलित कर लूँ, इसमें ये पॉजिटिव है, इसी के अगर नेगेटिव को और ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पूर्णांक हो जाएगा। जैसे बच्चों डॉट 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 -3, -2, -1 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट, इस तरीके से ये क्या है सभी बच्चों पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इन्हें Z या I से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, और एक बच्चों आप मान लीजिए परमेय संख्या, परमेय संख्याएं, परमेय संख्याओं को बच्चों हम Q से लिखते हैं और इन्हें रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर इंग्लिश में। तो इसका जो बच्चों ये क्या होती हैं, ये P/Q की फॉर्म में लिखी जाती हैं और Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, एंड P व Q क्या होना चाहिए बच्चों, बिलोंग्स टू I होनी चाहिए, यानी ये इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, और बच्चों एक और बात संख्या रहेगी आपकी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को बच्चों R से लिखते हैं और इंग्लिश में रियल नंबर के नाम से जाना जाता है। तो जो रियल नंबर जो होते हैं बच्चों वो परमेय संख्या और प्लस Q डैश यानी अपरमेय संख्या, Q परमेय संख्या और Q डैश मान लीजिए अपरमेय संख्या। तो Q + Q डैश को मिलाकर यानी हम ये कह सकते हैं कि Q यूनियन Q डैश, यानी Q और Q डैश का यूनियन होता है वास्तविक संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा संख्याएं थी।
इनको आप समझ गए होंगे। इन संख्याओं को पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे द्विआधारी संक्रियाओं के बारे में। थोड़ा सा इनका यूज होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको परिचय करा दिया है। वैसे आपको ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए और होंगी भी, मैं आशा करता हूँ। अब जो बात करने वाले हैं बच्चों, वो हम बात करने वाले हैं द्विआधारी संक्रियाओं के बारे में। द्विआधारी संक्रियाएं, यानी इनको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है बच्चों। बाइनरी मीन्स द्विआधारी और संक्रियाओं मीन्स ऑपरेशन। तो अगर हम बात करें कि यार ये द्विआधारी संक्रिया होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर उसको मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए बच्चों, द्विआधारी संक्रिया मतलब मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन f है, ठीक है, और ये a क्रॉस a से a पर है। f कोई फंक्शन है, a क्रॉस a से a पर है, ठीक है। जो f a, b बराबर a f b द्वारा परिभाषित है, तो f को हम द्विआधारी संक्रिया कहेंगे। और जो a, b है बच्चों, वो a, b बिलोंग्स टू होनी चाहिए सेट A से। मतलब कि हमारे पास कोई f एक फंक्शन है, a क्रॉस a से a पर है, और a f b f a, b द्वारा परिभाषित हैं, और जो भी f a f b की वैल्यू आएगी बच्चों, जो भी a f b की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू सेट A से बिलोंग करनी चाहिए। यानी a, b जो भी आएंगे, यानी जो भी हम ऑपरेशन लगाएंगे a और b में f, तो जो भी इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी बच्चों, वो सेट A से संबंधित ही होनी चाहिए, ठीक है। यानी a, b तो सेट A से संबंधित हैं, और जब इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे a और b में f फंक्शन द्वारा, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी A से ही संबंधित होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के लिए, यानी प्राकृतिक संख्या के लिए। जैसे बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास पहला जो ऑपरेशन ले रहे हैं, जो पहली संख्या ले रहे हैं, वो हम बच्चे लेना है प्लस को, ठीक है। प्लस एक संक्रिया है जो बच्चों n क्रॉस n से n पर है, यानी प्लस एक संक्रिया है जो कि नेचुरल नंबर से n क्रॉस n, यानी नेचुरल नंबर के क्रॉस के नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है, यानी प्लस एक संक्रिया है जो कि n क्रॉस n से n पर है, ठीक है बच्चों। तो प्लस a, b बराबर a प्लस b बिलोंग्स टू n होगा, तो हम कहेंगे कि प्लस जो है एक द्विआधारी संक्रिया है n पर, ठीक है बच्चों। यानी प्लस एक संक्रिया है n क्रॉस n से n पर, और यदि ये जो संक्रिया है प्लस a, b बराबर a प्लस b, यानी हम जो a, b पर ये प्लस संक्रिया लगाएंगे तो हमें a प्लस b वैल्यू मिलेगी, और ये जो a प्लस b वैल्यू है ये n से ही बिलोंग करना चाहिए, यानी नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि ये प्लस जो है नेचुरल नंबर पर, यानी जो संक्रिया प्लस संक्रिया जो है n पर द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है बच्चों। कैसे? जैसे बच्चों मान लीजिए आप कोई भी दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़िए तो हमें एक प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी, क्यों? देखिए नहीं तो आप, अगर हम कोई दो प्राकृतिक संख्या लें, जैसे मान लीजिए 2 + 3, तो 2 और 3 दोनों ही n हैं, n से बिलोंग कर रही हैं, और इनको बच्चों हमने जोड़ा तो क्या मिला? 5 मिला, जो कि क्या है? n है। भाई 2 + 3 को जोड़ा हमने, 2 और 3 में हमने संक्रिया लगाई प्लस, और जो इस
पर संक्रिया लगा के, ऑपरेशन लगा के हमें जो रिजल्ट मिला 5 वो भी n है, और भी आप ले सकते हैं और कोई भी आप जोड़ लीजिए। बट जो भी आप a, b, ये एक तरीके से क्या है बच्चों, ये a है, ये a है और ये b है, और ये ऑपरेशन है यानी ये संक्रिया है प्लस। और जब ये संक्रिया इस 2 और 3 पे लगाएंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा हमें ये भी क्या होना चाहिए बच्चों, n होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि जो a, b के मान है यानी 2, जो 3 हैं वो भी सेट a से, जो भी सेट है आपका, सेट क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर का सेट है। तो a, b सेट a से बिलोंग करना चाहिए, जो भी आपका सेट है। तो यहाँ पर हमारा सेट क्या है, n है। तो ये 2, 3 ये n से बिलोंग करनी चाहिए, तो बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि 2 भी प्राकृतिक संख्या है और 3 भी प्राकृतिक संख्या है। और जो इन पर ऑपरेशन लगाकर जो रिजल्ट आएगा, मैं आपको बताया था, जो रिजल्ट आएगा वो यानी रिजल्ट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, वो भी n से बिलोंग करना चाहिए, तो कर रहा है। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो संक्रिया है प्लस, ये नेचुरल नंबर पर द्विआधारी संक्रिया होगी। ठीक है, यानी 2, 3 को जोड़ा हमने, 5 आया, और 5 भी क्या एक नेचुरल नंबर है, और भी आप ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए। बट जो भी आप 2 a, b की जगह एलिमेंट लेंगे और उन पर जब आप प्लस संक्रिया लगाएंगे, और प्लस संक्रिया लगाने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होना चाहिए बच्चों, इस सेट से बिलोंग करना चाहिए, यानी n से बिलोंग करना चाहिए। तो फिर आप कहेंगे कि ये प्लस जो संक्रिया है ये द्विआधारी संक्रिया होगी n पर। और भी आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए 9 और 3 को ले लीजिए, उनको जब आप प्लस करेंगे, जब इन पर आप संक्रिया लगाएंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों वो 12 मिलेगा, और ये भी क्या है, n है या नहीं है। यानी 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा तो एक प्राकृतिक संख्या ही मिल रही है। तो फिर अब हम कह सकते हैं अतः प्लस द्विआधारी संक्रिया है n पर, यानी प्राकृतिक संख्या पर। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों हम माइनस पर भी लगा सकते हैं, यानी ये तो बात थी प्लस की। अब अगर हम बात करें माइनस की, यानी क्या 2 प्राकृतिक संख्या को अगर हम घटाएं तो क्या हमें बाकी में प्राकृतिक संख्या मिलेगी, अगर मिलेगी तो फिर माइनस भी क्या होगा, एक द्विआधारी संक्रिया होगी नेचुरल नंबर पर। यानी हम नेचुरल नंबर पर चारों को चेक करेंगे, प्लस को भी चेक करेंगे, प्लस संक्रिया को भी चेक करेंगे, माइनस संक्रिया को भी चेक करेंगे, मल्टीप्लाई संक्रिया को भी चेक करेंगे, एंड डिवाइड संक्रिया को भी चेक करेंगे। ठीक है, और हो सकता है इसमें से कुछ n पर द्विआधारी संक्रिया हो, कुछ ना भी हो, वो तो चेक करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो प्लस द्विआधारी संक्रिया तो है n पर, क्योंकि कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या लें तो जोड़ के जो आ रहा है वो भी प्राकृतिक संख्या आ रहा है। अगर जोड़ के प्राकृतिक संख्या नहीं आता तो फिर ये प्लस द्विआधारी संक्रिया नहीं होती। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं नेगेटिव नंबर के लिए, यानी माइनस के लिए। तो देखिए बच्चों, कोई भी 2 नेगेटिव नंबर घटाइए आप, तो क्या आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो देखते हैं घटा के, माइनस के लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सपोज कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए आप, मान लीजिए 5 ले लीजिए और 4 ले लीजिए। जब आप इन्हें घटाएंगे, भाई ये भी नेचुरल है और ये भी नेचुरल है, और इस पर हम माइनस संक्रिया लगा रहे हैं, माइनस ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या ये भी n है, तो ऑफकोर्स ये तो n है। लेकिन अगर आप एक और एग्जांपल लें, सपोज आप ले लें कि 7 - 8, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, और जब इन पे आपने माइनस संक्रिया लगाई तो क्या मिला, -1 मिला। बट ये तो n से बिलोंग नहीं करता है। इट मीन्स अगर आपने एक भी एग्जाम्पल ऐसा निकाल लिया जो कि इस संक्रिया का पालन नहीं कर रहा है, इस ऑपरेशन का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर बच्चों वो संक्रिया उस सेट पर जो है आपकी द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। तो मतलब यहाँ पर कुछ तो एलिमेंट के लिए द्विआधारी संक्रिया है, लेकिन कुछ एलिमेंट के लिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ये माइनस। तो मतलब एक भी अगर आपने एग्जाम्पल ऐसा दे दिया जिसके लिए ये माइनस जो संक्रिया है ये n के लिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है, मतलब कोई ऐसे 2 एलिमेंट आपने ढूंढ लिए जिनको घटाने पर, यानी ऐसे कोई 2 एलिमेंट आपने ढूंढ लिए जो नेचुरल तो हों, वो दोनों एलिमेंट प्राकृतिक संख्याओं तो हों, बट उन्हें घटाने पर, माइनस संक्रिया लगाने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो नेचुरल ना हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि, माइनस द्विआधारी
संक्रिया नहीं है n पर। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या क्या चेक किया? सबसे पहले हमने चेक किया प्लस, प्लस तो द्विआधारी संक्रिया है n पर। फिर हमने माइनस चेक किया, बट माइनस में कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके लिए ये ऑपरेशन पूरा नहीं लग रहा है। मतलब हमने कोई दो एलिमेंट लिए, वो नेचुरल तो थे, बट उन पे हमने जब माइनस संक्रिया लगाई और जो हमें रिजल्ट मिला वो बच्चों नेगेटिव आ रहा है, मतलब नेचुरल तो नहीं होता नेगेटिव नंबर। तो फिर हम एक भी एग्जाम्पल अगर हमें ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए कि ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो हम कह देंगे कि माइनस द्विआधारी संक्रिया नहीं है किसी भी प्राकृतिक संख्या पर। ठीक है, और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो भी आप एलिमेंट ले रहे हैं वो सेट से बिलोंग जरूर करना चाहिए। और जब वो एलिमेंट सेट से बिलोंग कर रहे हैं और उन पर जब हम संक्रिया लगा देंगे, ऑपरेशन लगा देंगे, ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एन से बिलोंग करना चाहिए, तब कह पाएंगे आप कि वो एक संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है उस सेट पर। ठीक है, अब चेक करते हैं बच्चों तीसरा वाला, हम जो है चेक करेंगे माइनस के लिए हो गया, गुणा के लिए। ठीक, ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जिन पर हम चेक कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, अब देखिए माइनस के लिए क्या, मल्टीप्लाई के लिए क्या, आप कोई भी दो एलिमेंट लीजिए जो कि नेचुरल होने चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, और आप उनका मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आपको क्या नेचुरल नंबर ही मिल रहा है? क्या कोई एक भी एग्जाम्पल ऐसा तो नहीं है कि हमने जो दो एलिमेंट लिए वो नेचुरल तो हैं, बट मल्टीप्लाई संक्रिया लगाई हमने, गुणा संक्रिया जब लगाई तो वो नेचुरल ना मिले? आप ये चेक करिए। तो देखिए आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए आप, 2,3 लें तो क्या मिला 6 नेचुरल है, ये दोनों नेचुरल हैं, और इन पर जब गुणा संक्रिया लगाया हमने तो 6 मिला, ये भी नेचुरल नंबर है। और भी आप कोई भी ले लीजिए, 6,3 ले लीजिए, 6 और 3 पर जब आप ऑपरेशन लगाएंगे, या 6,4 ले लीजिए, या 6,5 कुछ भी ले सकते हैं आप, तो ये दोनों नेचुरल तो हैं। तो हमने गुणा संक्रिया लगाई, इस पर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाया, और जो हमें मिलेगा वो 30 मिलेगा, ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो आप और भी ETC आप कितने भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी दो एलिमेंट आप ले लीजिए कोई से भी, अगर वो दोनों नेचुरल हैं और उन पर जब आप मल्टीप्लाई संक्रिया यूज करेंगे, मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगाएंगे, यानी गुणा संक्रिया लगाएंगे, और गुणा संक्रिया लगाने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक n ही होगा। तो फिर हम यहाँ ये कह सकते हैं, अतः माइनस काय को गुणा द्विआधारी संक्रिया है n पर। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा, प्लस पर भी द्विआधारी संक्रिया आ रही है, यानी प्लस जो है वो भी द्विआधारी संक्रिया है प्राकृतिक संख्याओं पर, माइनस द्विआधारी संक्रिया नहीं है प्राकृतिक संख्याओं पर। और फिर हमने चेक किया मल्टीप्लाई को, यानी गुणा भी द्विआधारी संक्रिया आ रही है प्राकृतिक संख्या पर। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या पर एक और चेक करना है, डिवाइड। अब चौथे के लिए चेक करते हैं बच्चों, फोर्थ वाला क्या है, डिवाइड के लिए, यानी अगर कोई भी दो प्राकृतिक संख्याओं को आप डिवाइड करेंगे तो क्या आपको प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी? अगर मिलेगी तो फिर भाग भी क्या होगा, एक द्विआधारी संक्रिया होगी n पर, और नहीं मिली तो नहीं होगा। अगर एक भी एग्जाम्पल आपने ऐसा ढूंढ लिया जिसका कि दो प्राकृतिक संख्याओं का आपस में भाग दिया और भाग देने पर जो मिला वो प्राकृतिक नहीं है, तो फिर हम आसानी से कह सकते हैं कि भाग जो है, डिवाइड जो है, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है n पर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो भाग जो है वो द्विआधारी संख्या नहीं है प्राकृतिक संख्याओं पर। तो देखिए बच्चों, कोई भी एक एग्जांपल दे दीजिए नहीं हो, जैसे आप देख सकते हैं आपने 2 ले लिया और एक 3 ले लिया, तो 2 और 3 दोनों ही अपने आप में नेचुरल तो हैं, बट आप उनका डिवाइड करेंगे तो जो हमें मिलेगा बच्चों वो एक पॉइंट में संख्या मिलेगी। ठीक है, पॉइंट में मिले या कुछ भी मिले, बिना पॉइंट के भी मिले, पॉइंट में मिलेगी फिलहाल यहाँ से। तो ये क्या होगा बच्चों, ये n तो नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 2 3 से लेके आगे तक होते हैं, पॉइंट में तो नेचुरल नंबर होते नहीं है। तो मतलब एक एग्जांपल भी आपने ऐसा दे दिया जो कि आपस में दोनों जो a और b के मान हैं वो n तो हों, नेचुरल तो हों, बट डिवाइड करने पर n ना मिले, तो वैसे भी n नहीं मिलेगा। तो यहाँ लिख देंगे, अतः डिवाइड द्विआधारी संक्रिया नहीं है n पर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको समझ में आया हमने क्या किया, हमने ऑपरेशन लगाए, यानी ये प्लस संक्रिया, प्लस ऑपरेशन लगा के देखा, माइनस ऑपरेशन लगा के देखा,
मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगा के देखा, डिवाइड ऑपरेशन लगा के देखा, एक ही सेट पर यानी नेचुरल नंबर वाले सेट पर, और हमने चेक किया कि किस किस पर ये द्विआधारी संक्रिया हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हमने लगाया प्लस पर, आपने देखा तो प्लस एन टू एन क्या है, एक एन क्रॉस एन से एन पर एक क्या है संक्रिया है। और कोई भी दो पॉजिटिव आप पॉजिटिव तो वैसे सभी होते हैं, कोई भी दो नेचुरल नंबर आप लीजिए और उनको आप ऐड करेंगे तो वो भी एक नेचुरल नंबर होगा, तो हम कहेंगे कि ये जो प्लस संक्रिया है ये द्विआधारी संक्रिया होगी एन पर। और नहीं है, अगर आपने एक भी एग्जाम्पल ऐसा ढूंढ लिया जो कि इस ऑपरेशन का पालन नहीं कर रहा है, इस शर्त का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर हम कह देंगे कि प्लस जो है द्विआधारी संक्रिया नहीं है प्राकृतिक संख्याओं पर। बट यहाँ तो कोई भी आप दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, शर्त क्या है, वो दोनों नेचुरल नंबर होनी चाहिए, और जब उस पर आप प्लस संक्रिया लगाएंगे, लगाने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो भी नेचुरल आना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि प्लस एक द्विआधारी संक्रिया है एन पर, और ऐसा हो भी रहा है। आप और भी एग्जांपल लिख दे सकते हैं। इस बार हमने माइनस पे चेक किया, माइनस के लिए हमने क्या किया, कोई दो एलिमेंट लिए, दोनों नेचुरल हैं, घटाया, माइनस संक्रिया लगाई, तो रिजल्ट मिला वो नेचुरल नंबर मिल रहा है। बट क्या सभी के लिए पॉसिबल है? हमने एक एग्जांपल और लिया, यहाँ तो हमें नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा, भाई ये दोनों नेचुरल हैं, लेकिन जब इन पर हमने माइनस संक्रिया लगाई, जो रिजल्ट मिला वो नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव तो नेचुरल नहीं होता है। तो मतलब कुछ के लिए है, कुछ के लिए नहीं है। लेकिन आपने एक भी एग्जांपल ऐसा दे दिया जिसके लिए माइनस संक्रिया का पालन नहीं हो रहा है, तो फिर आप कह सकते हैं ऑफकोर्स कि माइनस द्विआधारी संक्रिया नहीं है एन पर। ऐसे हमने मल्टीप्लाई पे चेक किया, कोई भी दो एलिमेंट आप ले लीजिए नेचुरल, उनका अगर आप आपस में कोई भी दो संख्या ऐसी ले लो जो नेचुरल हों, प्राकृतिक हों, उनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नेचुरल ही मिलेगा। कोई भी ले लीजिए आप, हमने ये लेके देखा ये भी नेचुरल है, 6 5 लेके देखा, मल्टीप्लाई किया ये भी नेचुरल है। और भी आप लेंगे, कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लीजिए दो, उनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो गुणा है वो द्विआधारी संक्रिया है एन पर। इसी प्रकार हमने डिवाइड पे चेक किया, तो डिवाइड पर देखिए कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, अगर आप उनका डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे पॉइंटों में मिल रहा है। हमने एक ही एग्जांपल ऐसा दे दिया जो कि फॉलो नहीं कर रहा है इस रूल को, तो यानी ये नेचुरल नंबर तो होता नहीं है, तो हम कह सकते हैं डिवाइड द्विआधारी संक्रिया नहीं है एन पर, ठीक है। इस तरीके से हमने चारों बेसिक ऑपरेशंस एक सेट एन पर चेक किए। इसी तरीके से बच्चों एन पर चेक किए, अब होल नंबर पे चेक करेंगे इन चारों ऑपरेशंस को। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी ना, ऐसे ही सेम एज इट इज चेक करने वाले, ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे की सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी, ठीक है। तो अब हम चेक करने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं के बाद। अब इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे जो है आपके इंटीजर्स पर, ठीक है। इंटीजर्स पे चेक करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों बात करेंगे पूर्णांकों के लिए, पूर्णांक के लिए। तो बच्चों पहले सबसे पहले बात करेंगे प्लस संक्रिया, यानी मान लीजिए एक प्लस संक्रिया है बच्चों ये, और ये आई क्रॉस आई से आई पर है बच्चों, ठीक है। यानी प्लस एक संक्रिया है, प्लस एक ऑपरेशन है जो आई क्रॉस आई से आई पर है। तो बच्चों आप जानते हैं कि कोई भी दो आप इंटीजर्स लीजिए, इंटीजर्स तो आप जानते ही ना, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या वो अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए। पूर्णांक में नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, बट बटे में नहीं आते। जैसे मैं कह दूँगा 2/3, तो 2/3 को बच्चों सॉल्व करेंगे तो पॉइंटों में आएगा, तो ये पूर्णांक नहीं है भाई। जैसे मान लीजिए 2.6 आ गया, तो 2.6 ना तो बच्चों ये 2 ही है और ना ही ये कम्प्लीटली 3 है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है कहीं ना कहीं, ये ना तो पूरी तरह 2 है ना पूरी तरह 3 है, यानी बीच में आ रहा है बच्चों ये, ठीक है। तो फिर इसको हम पूर्णांक नहीं कहेंगे, इंटीजर्स को हम नहीं कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे प्लस संक्रिया की, फिर माइनस संक्रिया की, फिर मल्टीप्लाई संक्रिया की, और फिर डिवाइड संक्रिया की बात करने वाले हैं इंटीजर्स पर, ठीक। तो देखिए प्लस संक्रिया की बात करें तो आप किन्हीं भी दो इंटीजर्स को लीजिए बच्चों, जो आप ले रहे हैं इंटीजर्स दोनों, दो एग्जाम्पल आप ले रहे हैं, दो संख्याएं जो आप ले रहे हैं वो दोनों इंटीजर होने चाहिए, और उन पर जब हम प्लस ऑपरेशन लगाएं, प्लस संक्रिया लगाएं, तो प्लस संक्रिया लगाने के बाद जो रिजल्ट मिले वो भी क्या होना चाहिए बच्चों, इंटीजर्स होना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि प्लस जो संक्रिया है ये द्विआधारी संक्रिया होगी किस पर, जो है इंटीजर्स पर, ठीक है। तो आप देखिए कोई भी दो इंटीजर्स ले लीजिए, आप कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, उनका आप अगर बच्चों ऐड करेंगे तो इंटीजर ही देगा आपको। जैसे मान लीजिए ये 2 इंटीजर है, -3 ले लीजिए, ये भी इंटीजर है, और आप इन्हें ऐड करेंगे तो बच्चों क्या मिलने वाला है, मिलेगा -1। और ये भी क्या होता है बच्चों, आई होता है, यानी इंटीजर होता है। और भी आप एग्जांपल ले लीजिए, आप ले लीजिए -6, ठीक है, और एक ले लीजिए -5।
इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, -6 -5 -11 हो गया, और ये भी क्या है बच्चों, i है। तो इस तरीके से आप कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए। आपके पास एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि वो अगर आप कोई दो नंबर लें वो दोनों इंटीजर हों बट उनको ऐड करके आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो इंटीजर ना मिले। आप ऐसा एक एग्जांपल दे नहीं सकते, क्योंकि है ही नहीं ऐसा कोई भी एग्जांपल। ऐसी कोई दो इंटीजर्स है ही नहीं जिनको ऐड करके हमें इंटीजर्स ना मिले। अगर आप दो इंटीजर लेंगे तो ऐड करके जो मिलेगा वो इंटीजर ही मिलेगा। तो फिर हम कह सकते हैं अतः प्लस द्विआधारी संक्रिया है I पर। ठीक है, हम ये चीज कह सकते हैं। ओके, इसी प्रकार बच्चों दूसरा चेक करने वाले हैं माइनस। ठीक है, माइनस के लिए तो माइनस ऑपरेशन पर बात कर रहे हैं, माइनस संक्रिया के लिए। देखिए माइनस संक्रिया पे क्या करेंगे, आप कोई दो इंटीजर्स लीजिए, क्या उनको घटाने पर आपको इंटीजर मिलेगा? तो ऑफकोर्स मिलेगा बच्चों। कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए आप, अगर उन दो इंटीजर्स को आप आपस में उसमें माइनस संक्रिया लगाएंगे, माइनस ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है, तो आपको जो मिलेगा रिजल्ट वो भी क्या मिलेगा बच्चों, आपको i ही मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। जैसे -5 और -3 ये दो इंटीजर हैं, इनको आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो -5 तो ये है बच्चों, और माइनस +3, तो फाइनली क्या मिला बच्चों में, -2 मिला, और ये बिलोंग करता है i से, मतलब ये i है। और भी आप कोई दो इंटीजर ले लीजिए, मतलब आप कोई भी दो इंटीजर्स लेंगे और फिर आप उन पर नेगेटिव यानी माइनस ऑपरेशन लगाएंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा बच्चों, आपको इंटीजर ही मिलेगा, i ही मिलेगा। i या z एक ही बात है, z ही मिलेगा। ठीक है, और अगर ऐसा होगा प्रत्येक के लिए, अगर आप एक भी एग्जांपल ऐसा ना दे पाएँ कि दो इंटीजर्स तो हैं बट घटाने पर इंटीजर नहीं आ रहा, आपने एक भी एग्जांपल ऐसा दे दिया तो फिर ये जो है माइनस संक्रिया नहीं होगी i पर। लेकिन ऐसा कोई एग्जांपल है ही नहीं। आप कोई भी दो इंटीजर लीजिए, आपने घटाई, आपको पक्का इंटीजर ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दो इंटीजर लें और फिर उनको घटाएं तो घटाने के बाद जो नया आंसर आए, जो रिजल्ट मिले, जो संख्या आए वो इंटीजर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो कोई भी दो इंटीजर लेंगे आप और उन पर माइनस ऑपरेशन लगाएंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको इंटीजर ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः माइनस द्विआधारी संक्रिया है I पर। ठीक है, इस तरीके से हमको बस बताना है। अब बात करेंगे तीसरे के बारे में बच्चों, तो गुणा संक्रिया के लिए, गुणा संक्रिया के लिए। अब बात करेंगे गुणा संक्रिया के लिए, तो बच्चों देखिए आप कोई भी दो इंटीजर्स लीजिए, क्या उनका दो इंटीजर्स जो आपने लिए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आपको इंटीजर ही मिल रहा है? अगर कोई एक भी एग्जांपल ऐसा नहीं है कि दो इंटीजर लें और मल्टीप्लाई करके इंटीजर ना मिले, कोई भी एग्जांपल ऐसा नहीं है, तो फिर हम कह देंगे कि गुणा द्विआधारी संख्या होगी i पर यानी इंटीजर्स पर। तो देख लीजिए आप, देखिए कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए आप, सपोज -5 ले लीजिए और इंटू करिए आप -2 में, तो क्या मिलने वाला आपको -+10 मिलेगा, और ये बिलोंग्स टू i होता है। और भी कोई ले लीजिए, 5 ले लीजिए या 2 ले लीजिए, ऐसा कर लीजिए, आप ले लीजिए यहाँ पे 6 और इंटू -1, तब भी क्या मिलेगा, -6 बिलोंग्स टू i है। आप चाहें तो -3 इंटू आप यहाँ पे ले लीजिए 7, तो क्या मिलेगा, माइनस के साथ दिया 21 बिलोंग्स टू, ये भी i है। तो ETC आप जितने भी दो इंटीजर्स लेंगे, कोई भी आप दो इंटीजर्स लेंगे और उन पर आप माइनस यानी गुणा ऑपरेशन लगाएंगे, गुणा संक्रिया लगाओगे, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको बच्चों i ही मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम यहाँ कह सकते हैं अतः गुणा द्विआधारी संक्रिया है i पर। ठीक है, चारों बेसिक ऑपरेशंस को हम चेक करेंगे बारी बारी से किसी भी एक संख्या पे।
अभी फिलहाल हम आई पे चेक कर रहे हैं, इससे पहले हमने किससे पे चेक किया था बच्चों, हमने जो नेचुरल नंबर पे चेक किया था, प्लस संक्रिया को भी, माइनस संक्रिया को भी, डिवाइड संक्रिया को भी और मल्टीप्लाई संक्रिया को भी। यानी ये बेसिक 4 संक्रियाएं हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे प्लस संक्रिया हो गई, माइनस संक्रिया हो गई, मल्टीप्लाई संक्रिया हो गई, और चौथी बेसिक जो संक्रिया बची है वो है बच्चों आपकी डिवाइड संक्रिया, डिवाइड संक्रिया। तो इसमें क्या करने वाले हैं बच्चों, कोई भी आप 2 इंटीजर्स लीजिए और फिर उनका आपस में डिवाइड कीजिए, क्या आपको इंटीजर ही प्राप्त होता है। अगर आपने एक भी एग्जांपल ऐसा दे दिया कि 2 एलिमेंट वो इंटीजर तो हैं और उनका पर डिवाइड संक्रिया जब हम लगाएंगे, भाग संक्रिया जब लगाएंगे, तो रिजल्ट मिलेगा वो इंटीजर नहीं आ रहा, तो फिर आप कह सकते हैं कि जो भाग है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है आई पर। अगर एक भी एग्जाम्पल आपने ऐसा दे दिया तो देखिए, आप सपोज ले लीजिए 6, ये क्या है इंटीजर है, आप ले लीजिए 2, ये क्या है इंटीजर है, और ये क्या कर रहे हैं डिवाइड, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 डिवाइड 2, तो मिलेगा क्या बच्चों 3 मिलेगा, और 3 क्या है आई है। बट क्या ये सभी संख्याओं के लिए ये बात सत्य है, क्या कोई भी ऐसी 2 इंटीजर्स नहीं है जिनका डिवाइड करके हमें आई ना मिले। तो ऐसे हैं बच्चों, देखिए क्यों, आप ले सकते हैं, आपने मान लीजिए 5 ले लिया और आपने ले लिया 2, यानी 5 डिवाइड बाई 2, तो क्या मिलेगा बच्चों 2.5 मिलेगा, और ये बिलोंग नहीं करता आई को। मैंने क्या कहा था, अगर कोई नंबर पॉइंट में आ रहा है तो वो आई नहीं होता। कोई भी नंबर अपने आप में पूर्ण है, या तो 3 हो या 4 हो, 3 और 4 के बीच में कुछ ना हो, तो फिर हमको उसको कहेंगे बच्चों कि वो इंटीजर्स होता है। बट यहाँ पर देखिए ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, बट जब इन पे हमने डिवाइड संक्रिया यूज़ की, डिवाइड संक्रिया यूज़ की, तो यूज़ करने के बाद जो रिजल्ट मिला वो आई नहीं मिल रहा। एक भी एग्जाम्पल आपने ऐसा दे दिया कि आई नहीं मिल रहा, तो फिर हम कह देंगे कि जो डिवाइड है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है आई पर, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल क्या, बहुत सारे दे देंगे, लेकिन फिर हम एक के लिए लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड बाइनरी ऑपरेशन नहीं है किस पर, आई पर, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है आई पर, यानी द्विआधारी संक्रिया नहीं है आई पर। कौन, डिवाइड। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों, हमने चारों बेसिक ऑपरेशंस को अप्लाई किया जो है इंटीजर्स पर, ठीक है बच्चों। और आपने देखा कि इसके लिए देखिए प्लस द्विआधारी संक्रिया थी आई पर, माइनस भी द्विआधारी संक्रिया थी आई पर, और गुणा भी द्विआधारी संख्या थी बच्चों आई पर। बट डिवाइड जो है वो द्विआधारी संख्या नहीं है आई पर, क्योंकि 2 इंटीजर्स लेने पर उनका अगर हम डिवाइड करें तो जो रिजल्ट मिलता है वो हमें इंटीजर्स नहीं मिल रहा है, तो इट मीन्स द्विआधारी संख्या नहीं होगी आई पर डिवाइड, ठीक है। मतलब जो भी 2 एलिमेंट ले रहे हैं आप, वो इस सेट से बिलोंग करनी चाहिए, यानी आई से बिलोंग करनी चाहिए, और जो रिजल्ट मिलेगा हमें संक्रिया लगाकर, ऑपरेशन लगाकर, वो भी इस सेट से ही बिलोंग करना चाहिए। दोनों के दोनों जो भी मेन सेट है उसी से बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। अगर आई है तो जो 2 एलिमेंट लिए हैं वो भी आई हों, और रिजल्ट मिले वो भी आई हो, मतलब आई से बिलोंग करते हों, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह देंगे कि वो द्विआधारी संक्रिया होगी आई पर। अगर एक भी एग्जाम्पल आपने ऐसा दे दिया कि 2 एलिमेंट लिए वो तो आई हैं, बट उनका डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया तो आई नहीं मिल रहा, तो फिर आप कह देंगे कि द्विआधारी संक्रिया नहीं है उस ऑपरेशन पर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से उस सेट पर ये हमने जो है पूर्णांक के लिए चेक किया बच्चों, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हम चेक करने वाले हैं बच्चों रेशनल नंबर पर, परमेय संख्या पर चेक करेंगे, और वहां देखेंगे कौन कौन से ऑपरेशंस उन पर अप्लाई हो रहे हैं, कौन कौन से ऑपरेशन उस सेट के लिए द्विआधारी संक्रिया हैं, बाइनरी ऑपरेशंस हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे बच्चों परमेय संख्या के लिए, यानी इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्यू से लिखते हैं परमेय संख्या को, कैपिटल क्यू से। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों वही प्लस संक्रिया, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक प्लस संक्रिया है Q क्रॉस Q से Q पर, ठीक है, Q क्रॉस Q से Q पर, जहाँ ये जो दोनों एलिमेंट होंगे वो भी Q से बिलोंग करेंगे, और जो रिजल्ट मिलेगा, जो भी बाइनरी ऑपरेशन आप लगा रहे हैं, प्लस लगाएं, माइनस लगाएं, जो भी लगाएं, और रिजल्ट जो मिले वो भी क्या मिलना चाहिए, Q ही मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए बच्चों, आप कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए और दोनों एलिमेंट रेशनल होने चाहिए। जो भी सेट है, सेट क्या है यहाँ पर, Q है,
तो जो दो एलिमेंट लेंगे वो भी इस सेट में से ही होनी चाहिए, मतलब की हुई होनी चाहिए। क्यू मतलब परमेय संख्या होनी चाहिए। और जब उन पर हम ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो भी इस सेट से बिलोंग करना चाहिए। इट मीन्स क्यू ही होना चाहिए, इट मीन्स परमेय संख्या ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी दो परमेय संख्या लीजिए, उनको ऐड कीजिए, क्या आपको परमेय संख्या मिलती है? तो ऑफकोर्स आप कोई भी दो परमेय संख्या ले लेना बच्चों, कोई भी दो परमेय संख्या, दोनों होनी परमेय चाहिए, ये शर्त है। कोई भी दो परमेय संख्या लीजिएगा और आप उनको ऐड करेंगे तो आपको श्योर 101% परमेय संख्या ही मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने दो परमेय संख्या ली, उन्हें ऐड करने पर आपको परमेय संख्या नहीं मिली हो। पक्का आपको परमेय संख्या बच्चों मिलेंगी। और नहीं, आप देख भी सकते हैं, कोई भी दो परमेय संख्या ले लीजिए, सपोज 1/3 ले लीजिए और 2/5 ले लीजिए, दोनों परमेय संख्या हैं, P/Q की फॉर्म में लिखी है, Q ≠ 0 और P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। अब बच्चों इनको अगर हम प्लस संक्रिया लगाएंगे इस पर तो क्या मिलने वाला है? ये दोनों परमेय हैं, एलसीएम क्या आएगा? 15, तो 3 पंजे 5 एकम 5, 5 तिया 3 दूनी 6, तो 11/15। और ये भी क्या बच्चों? Q है, यानी ये भी एक परमेय संख्या है। इट मीन्स हमने जो दो एलिमेंट लिए वो भी परमेय थे, इन पर प्लस संक्रिया लगाई और प्लस संक्रिया लगाने के बाद जो रिजल्ट मिला वो भी Q है। तो बच्चों इट मीन्स हम कह सकते हैं कि प्लस द्विआधारी संख्या होगी परमेय संख्या पर Q पर। और भी आप एग्जांपल ले लीजिए, मैं नहीं कह रहा, एक ही एग्जांपल से आप छोड़ दीजिए, और भी कुछ भी ले लीजिए। आप समझिए 0 और प्लस -3/2 ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए 0 को इसमें ऐड करेंगे तो फाइनली 0 और ये -3/2, तो फाइनली क्या आएगा? -3/2 बिलोंग्स टू Q। ऑफकोर्स ये Q है, ये भी एक परमेय संख्या है, ये भी एक परमेय संख्या है, और इन दोनों को हमने प्लस संक्रिया लगाई तो ऐड करके -3/2 मिला, ये भी एक परमेय संख्या है। तो आप कोई भी दो रेशनल नंबर लेंगे, उन पर ऑपरेशन लगाएंगे, प्लस संक्रिया लगाएंगे तो आपको श्योर परमेय संख्या ही मिलेगी। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम कह सकते हैं, तो हम कह देंगे अतः प्लस द्विआधारी संक्रिया है Q पर, यानी Q मीन्स परमेय संख्या पर। ठीक है, अब दूसरा चेक करने वाले हैं बच्चों, माइनस संक्रिया। माइनस संक्रिया मीन्स यानी आप कोई भी दो एलिमेंट लीजिए और वो दोनों रेशनल नंबर होने चाहिए, परमेय संख्या होनी चाहिए, और जब आप उन पर माइनस ऑपरेशन लगाएंगे यानी उनको आपस में घटाएंगे तो घटाने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको क्या मिलना चाहिए? Q ही मिलना चाहिए। इट मीन्स दो एलिमेंट लिए, रेशनल हैं, माइनस ऑपरेशन लगाया, आंसर मिला, वो भी रेशनल है, तो हम कह देंगे कि जो माइनस है वो द्विआधारी संख्या होगी Q पर। ठीक है, तो पक्का आपको कोई भी अगर आप दो रेशनल नंबर लेंगे और उन पर आप माइनस संख्या लगाएंगे तो श्योर 100% आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, ऐसे कोई दो रेशनल नंबर है ही नहीं जिन पर हम माइनस संक्रिया लगाएं, यानी उन्हें घटाएं और घटाने के बाद हमें वो रेशनल नंबर ना दें, ऐसा कोई है ही नहीं, तो आप देंगे भी कहाँ से? तो देख लीजिए, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, -3/2 से आपको घटाना है बच्चों -3/5 को 2/3 से घटा दीजिए आप, तो ये दोनों क्या है? ये भी -3/5 एक रेशनल नंबर है, -2/3 एक रेशनल नंबर है, और जब इस पर हम माइनस संक्रिया लगाएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? तो हमें क्या मिलेगा? एलसीएम क्या आएगा? 5 तिया 15, 5 तिया 3 तिया -9, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 पंजे 5 दूनी 10, तो घटाने पे क्या आया बच्चों? 1/15। तो ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, और जो सॉल्यूशन हो गया आंसर आया वो भी क्या है? रेशनल है। और आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, और भी ले लीजिए एग्जांपल, -3/4 और 5/6। ठीक है, और माइनस संक्रिया लगाना है हमें इस पर। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा? ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, और जब इनको घटाएंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी रेशनल होगा, जो आंसर आएगा वो भी रेशनल होगा। तो 4 ऐसे में आ गया आपका 12, 4 तिया 3 तिया -9, -6 दूनी 5 दूनी 10, तो ये -19/12 बिलोंग्स टू क्या हो गया बच्चों? ये Q है, ये भी Q है, ये भी Q था, ये भी Q था, माइनस संख्या लगाई, आंसर आया, वो भी Q है। इट मीन्स हम कह सकते हैं अतः माइनस द्विआधारी संक्रिया है Q पर। ठीक है, अब चेक करने वाले हैं तीसरा बच्चों,
तीसरा क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई संक्रिया, गुणा संक्रिया, मल्टीप्लाई ऑपरेशन। तो देखिए वही चीज़ फिर से चेक करनी है, कोई भी दो एलिमेंट लीजिए रेशनल होने चाहिए और उनका मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी रेशनल ही मिलना चाहिए। तो फिर हम आसानी से कह देंगे कि जो माइनस है वो द्विआधारी संक्रिया है क्यू पर। तो आप कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, अगर वो रेशनल हैं तो मल्टीप्लाई करके भी हमें रेशनल ही देंगे, ठीक है। कोई भी आप दो रेशनल नंबर ले लीजिए, आप उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर वो हमें देंगे वो भी रेशनल ही देंगे, ओके। तो एक लीजिए आप, सपोज आपने ले लिया 5 और ये ले लीजिए आपने 1/2, ये भी रेशनल है बिकॉज P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, और ये भी रेशनल है, और इनका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 बन जा 5 और 2 बन जा 2, तो ये भी क्या बच्चों रेशनल है, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, और आंसर जो मिला वो भी रेशनल। और भी ले लीजिए आप एग्जाम्पल, -2/3 रेशनल है, ठीक है, और इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई, 6/5 ये भी रेशनल है। सॉल्व करेंगे आप तो 2 3 जा -6 -12, 6 2 जा -12, और नीचे 5 3 जा 15, तो 3 4 जा 3 5 जा, फाइनली क्या आ गया -4/5। तो ये भी रेशनल, ठीक है, ये भी रेशनल, ये वाला और ये भी रेशनल, और जो आंसर आया वो भी बिलोंग्स टू क्यू यानी रेशनल। तो हम कह देंगे अतः, अतः गुणा द्विआधारी संक्रिया है क्यू पर, ठीक है। अब लास्ट एक ऑपरेशन और बचा है, इस पर चेक करने के लिए चौथे वाला बेसिक ऑपरेशन, डिवाइड संक्रिया, डिवाइड संक्रिया। अब डिवाइड संक्रिया को देखिए बच्चों, तो कोई भी दो एलिमेंट लीजिए रेशनल होने चाहिए और उनका आपस में डिवाइड कीजिए, डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो भी रेशनल मिलना चाहिए। अगर कोई भी एक एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि दो एलिमेंट लिए वो रेशनल तो हैं बट डिवाइड करके रेशनल नहीं मिल रहा, तो फिर हम कह सकते हैं कि डिवाइड जो है, डिवाइड जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा क्यू पर। बट ऐसा होगा ही नहीं, आप कोई भी दो एलिमेंट लीजिए रेशनल होने चाहिए और उनका आपस में डिवाइड कीजिए, श्योर आपको रेशनल ही मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि दो रेशनल नंबर का डिवाइड रेशनल ना हो, रेशनल श्योर मिलेगा, ठीक है। आप देख भी सकते हैं, एग्जांपल ले लीजिए, सपोज आपने 5/2 लिया और इसमें डिवाइड किया 1/6 से, तो फाइनली क्या मिलेगा, यानी 5/2 डिवाइड बाई 1/6, ऐसे देते हैं हम भाग, तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो 6 5 जा 30 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 से कटेगा 15 टाइम, तो 15/1 या 15 कह दो। ये देखिए ये भी क्यू था, ये भी क्यू था, और ये जो मिला है ये भी क्यू है। और आप आगे कितनी भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी दो रेशनल नंबर ले लीजिए, आप उनमें डिवाइड संक्रिया लगाएंगे तो आपको रेशनल ही मिलेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं अतः डिवाइड द्विआधारी संक्रिया है क्यू पर, ठीक है। तो आपने बच्चों क्या देखा यहाँ पर, देखिए चारों संक्रियाएं जो हैं परिमेय संख्या पर अप्लाई हो रही हैं, यानी चारों की चारों संक्रियाएं बाइनरी ऑपरेशन है क्यू पर, परिमेय संख्या पर। प्लस के लिए किया, कोई भी आप दो रेशनल नंबर लीजिए, कोई भी दो रेशनल नंबर लीजिए, उन्हें ऐड करेंगे रेशनल ही मिलेगा। आप कोई भी दो रेशनल नंबर लीजिए, आप उन्हें माइनस करेंगे आपको रेशनल ही मिलेगा। आप कोई भी दो रेशनल नंबर लीजिए, उनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रेशनल ही मिलेगा। आप कोई भी दो रेशनल नंबर लीजिए, आप उनको डिवाइड करेंगे तो आपको रेशनल ही मिलेगा। इट मीन्स चारों के चारों ऑपरेशंस बाइनरी ऑपरेशन है क्यू पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बच्चों परिमेय संख्याओं के लिए भी चेक किया और आपको समझाया कि कैसे कैसे चारों के चारों बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो बाइनरी ऑपरेशन है क्यू पर, ठीक है। अब बच्चों इसी प्रकार हम चेक करें, अगर हम वास्तविक संख्या पे चेक करें, देखिए जिस भी आप सेट पर चेक कर रहे हैं, जिन भी संख्याओं पे आप चेक कर रहे हैं, यानी रेशनल वाले सेट पे चेक कर रहे हैं या परिमेय वाले सेट पर चेक कर रहे हैं या फिर नेचुरल वाले सेट पे आप चेक कर रहे हैं, तो नेचुरल क्या है, परिमेय क्या है, रेशनल नंबर क्या है, वास्तविक रियल नंबर क्या है, इन सब की डेफिनेशंस विद एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्लैरिफाई कर पाओगे कि ये वाली बात सत्य है या नहीं है, ये वाली बात है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम किसके लिए बच्चों, अब हम बात करेंगे जो है आपकी वास्तविक संख्या के लिए, रियल नंबर, वास्तविक संख्या के लिए, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, देखिए वास्तविक संख्या को हम सेट बना रहे हैं,
तो हमें वास्तविक संख्या पहले पता होनी चाहिए क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं। तो जो वास्तविक संख्या होती हैं उन्हें हम कैपिटल आर से लिखते हैं, अभी मैंने बता दिया था। और ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का यूनियन होता है, ठीक है। मतलब कि इसमें परिमेय भी संख्या आती हैं, अपरिमेय भी आती हैं। रेशनल की बता रहा हूँ, इसमें बता रहा हूँ वास्तविक की। और इसमें पॉइंट वाली संख्याएं भी आएंगी वास्तविक में, और बिना पॉइंट वाली भी आएंगी, ठीक है। तो इसमें दो तरह की आ सकती हैं, पॉइंट वाली भी और बिना पॉइंट वाली भी। रेशनल में सब आती हैं, प्लस की भी आती हैं, माइनस की भी आती हैं, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, सबसे पहले इसका वही पहला ऑपरेशन चेक करेंगे हम, प्लस संक्रिया। तो इट मीन्स प्लस संक्रिया मतलब मान लीजिए कि प्लस कोई संक्रिया है आर क्रॉस आर से आर पर, ठीक है। तो फिर हम बच्चों अब क्या करेंगे कि आप कोई भी दो रियल नंबर लीजिए, कोई भी दो वास्तविक संख्या ले लीजिए और आप उन्हें आपस में ऐड कीजिए, क्या आपको रियल ही मिलता है? तो चेक करते हैं, आइए। कोई भी दो रियल नंबर ले लूँ, सपोज मैंने लिया 1.3 रियल नंबर है, और एक मैंने लिया 5, ये भी रियल नंबर है। दोनों पे प्लस संक्रिया लगाई तो जो रिजल्ट मिलेगा 5 और 1 6.3 मिलेगा। ये भी बच्चों क्या है? आर है। ये भी आर, ये भी आर, प्लस संक्रिया लगाई, रिजल्ट मिला वो भी आर। और भी आप देख लीजिए एग्जाम्पल, 5/2 प्लस 1/6, एल्सियम लेंगे आप 6, तो 2 3 जा 3 5 जा 15 और प्लस 1 यानी 16/6। ये तो हो गया एल्सियम 6 आ गया। 2 3 3 5 15 और 6 एकम ऊपर 1 16/6, 2 3 6 2 8 16, तो फाइनली 8/3 आ गया। तो ये भी बच्चों क्या है? वास्तविक संख्या है। ये भी एक वास्तविक संख्या है। और जब हमने प्लस संख्या लगाई तो रिजल्ट मिला वो भी क्या है बच्चों? बिलोंग्स टू आपका आर है, रियल नंबर है। इट मीन्स कोई ऐसे दो रियल नंबर है ही नहीं जिन पर हम प्लस संक्रिया लगाएं, उनको जोड़ें तो रियल नंबर ना दें। ऑफ कोर्स अगर आपने दो रियल नंबर ले रखे हैं, वो बाकी में रियल नंबर हैं, तो आप उन पर प्लस संक्रिया जब लगाएंगे, प्लस ऑपरेशन जब लगाएंगे, तो वो भी आपको श्योर रियल नंबर ही देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्लस द्विआधारी संक्रिया है आर पर, ठीक है। अब दूसरा चेक कर लीजिए आप, माइनस संक्रिया चेक करनी है वो हमें। देखिए बच्चों, जिस तरीके से मैंने अभी पीछे आपको बताया था, रेशनल नंबर पर प्लस भी द्विआधारी संख्या थी, माइनस भी द्विआधारी संख्या थी, मल्टीप्लाई भी द्विआधारी संख्या थी, डिवाइड भी द्विआधारी संख्या थी। इसी प्रकार चारों के चारों बेसिक जो संक्रियाएं हैं वो वास्तविक संख्याओं पर भी द्विआधारी संक्रियाएं होंगी, ठीक है। वरना आप चेक तो कर ही रहे हैं, चेक कर ही लीजिए। तो द्विआधारी संख्या लीजिए बच्चों, कोई भी माइनस संक्रिया मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर लीजिए, माइनस करने पे आपको श्योर रेशनल ही मिलने वाला है, ठीक है। जैसे 5/3 ले लीजिए और माइनस के 2/5 ले लीजिए, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल। और इसमें ऑपरेशन कौन सा लगा रहा है? माइनस वाला। तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलने वाला है? 5 3 जा 15 एलसीएम, 3 5 जा 5 5 जा 25 हो गया, ये माइनस प्लस 5 3 जा 3 2 जा 6 हो गया, देन हो गया 31/15। और ये भी आर, ये भी आर और बिलोंग्स टू ये भी आर। तो आप कितनी भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी दो रियल नंबर ले लीजिए, आप उनको माइनस करोगे रियल ही मिलेगा, ठीक है। और भी ले लीजिए, माइनस के 6/5 माइनस के 2, तो इसको और इस पर हम क्या करा लगा रहे हैं? माइनस संक्रिया लगा रहे हैं। रिजल्ट क्या मिलेगा? 5 एलसीएम आ गया तो -6 और यहाँ 1 से भाग देंगे 5 में 5 बार, 5 दूनी 10, माइनस का चिन्ह है बच्चों 10। फाइनली क्या आ गया? माइनस के 16/5। तो ये भी रियल, ये भी रियल, और जो मिला वो भी रियल। इट मीन्स आप कितनी भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी दो एग्जांपल ले लीजिए, वो रियल तो होंगे, बट आप उन पर माइनस को ऑपरेशन लगाएंगे तब भी वो क्या देंगे? हमें रियल ही देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? अतः माइनस द्विआधारी संक्रिया है रियल नंबर पर, रियल नंबर पर, ठीक है। अब चेक करने वाले हैं बच्चों तीसरी बेसिक संक्रिया है आपकी मल्टीप्लाई संक्रिया। तो मल्टीप्लाई संक्रिया मीन्स मतलब वही चीज़ बच्चों, कोई भी दो रियल नंबर लो, मल्टीप्लाई करोगे रियल ही मिलने वाला है। ऐसा हो नहीं सकता कि रियल ना मिले। अगर आपने कोई दो एलिमेंट लिए हैं, अगर वो वास्तव में रियल हैं
तो उनका मल्टीप्लाई कर ही आपको रियल ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई दो एलिमेंट रियल तो ले लिए बट मल्टीप्लाई करने पर रियल ना मिला हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप देख लीजिए कोई भी रियल नंबर लीजिए, बताइए 1/6 रियल है, माइनस के 3.5 रियल है। आप इनको क्या करोगे, इन पर गुणा संक्रिया लगाओगे तो क्या मिलने वाला है बच्चों, तो -3.5 का 1 में होगा तो माइनस के 3.5 डिवाइड बाई 6। आप चाहें थोड़ा सा और कर सकते हैं, माइनस पॉइंट हटाइए, नीचे 10 बढ़ जाएगा तो माइनस के 35/60, तो 5 7 35, 5 1 5, 5 2 10, तो माइनस के 7/12 आ गया। बट ये भी रियल, ये भी रियल, तो जो मिला वो भी क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं वैसे। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः गुणा द्विआधारी संक्रिया है रियल नंबर पर, यानी आर पर, यानी वास्तविक संख्या पर। ठीक है, अब चौथा ऑपरेशन आप देख लीजिए, चौथी संक्रिया आप देख लीजिए, डिवाइड संक्रिया। तो डिवाइड संक्रिया भी बच्चों इस पर होगी, क्योंकि डिवाइड संक्रिया भी इसकी द्विआधारी संक्रिया होगी, क्योंकि आप कोई भी दो रियल नंबर लीजिए, उनका आप आपस में डिवाइड करेंगे तो आपको रियल ही मिलने वाला है, क्योंकि रियल में प्लस माइनस डिवाइड सब तरह के होते हैं, पॉइंट वाले सब होते हैं। तो आप कोई भी दो रियल नंबर लीजिए, सपोज 2 ले लीजिए और 6 ले लीजिए, ठीक है, और इनका क्या कीजिए, आप डिवाइड कीजिए तो क्या मिलने वाला है, 2/6 यानी 1/3। तो ये भी 2 रियल है, ये भी 6 रियल है, और जो 1/3 मिला ये भी क्या है, रियल है, बिलोंग्स टू आर है। और भी आप कोई दो रियल नंबर लीजिए, डिवाइड कीजिए, रियल ही मिलेगा। ऐसा कोई एग्जांपल है ही नहीं, ऐसी कोई दो रियल नंबर्स है ही नहीं जिनको हम डिवाइड करें रियल नंबर ना मिले। तो यहाँ लिखेंगे अतः आपकी डिवाइड द्विआधारी संक्रिया है आर पर। इस तरीके से बस आपको बताना है, और इसी टाइप के आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में आने वाले हैं बच्चों। ठीक है, बस थोड़ा सा हो सकता है कि बस यहाँ पर जो ऑपरेशन है प्लस की जगह माइनस हो जाए, या कुछ नया भी आ सकता है। ये जो 4 बेसिक ऑपरेशन मैं बता रहा हूँ, ये 4 ऑपरेशन है बेसिक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। हो सकता है इनके अलावा कुछ और कंडीशन दे दे क्वेश्चन में, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वो क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, टेंशन मत आप लीजिए। बस इतना मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको बताया है, ये जो भी मैंने आपको बताया है ये आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों कि आपने किया ही नहीं यार और सीधे क्वेश्चन पे चल दी, तो देखिए समझ में नहीं आएगा। कोई गुट्टी नहीं है जो मैं आपको पिला दूंगा, बस मेहनत मैं आपके साथ कर सकता हूँ, तो शर्त ये है कि आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। और 2020-21 में मैथ के अंदर गारंटी के साथ 90+ नंबर आप ला सकते हैं, बस आप मेहनत करें तो। ऐसा देखिए मैं कोई आपको फंसाऊंगा नहीं, कोई झूठ नहीं बोलूँगा अदर यूट्यूबर्स की तरह के ज़बरदस्ती आपके 95+ आ जाएंगे। भाई कैसे आ जाएंगे, आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो 95+ कैसे आ जाएंगे। हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिए, ऑफकोर्स 95+ आएंगे। मेहनत करेंगे तभी तो बात बनेगी बच्चों, मेहनत इनटू मेहनत, मेहनत स्क्वायर, ओके, तभी नंबर अच्छे आने वाले हैं। तो फिर आपको मेहनत तो करनी है, बाकी किस तरीके से मेहनत करनी है वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस आप मेहनत करते रहिए। ठीक है, और प्लीज़ अगर हमारा वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है, और उनके लिए काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार जो बच्चों अगर हमारे चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हुआ करे तो आपके पास टाइम से पहुंच जाया करे, इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाया करे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि हमने जो 4 बेसिक ऑपरेशंस थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इनको सबसे पहले नेचुरल नंबर पर, ठीक है, इंटीजर्स पर, रेशनल नंबर्स पर एंड रियल नंबर पर, यानी पूर्णांक पर चेक किया, ठीक है, प्राकृतिक पर चेक किया, वास्तविक संख्या पर चेक किया, परमेय संख्या पर चेक किया। चारों परमेय संख्याओं पर हमने जो है इन बेसिक ऑपरेशंस को चेक किया, और हमने ये भी देखा कि कौन कौन से जो ऑपरेशंस हैं वो बाइनरी ऑपरेशंस हैं उस सेट पर, यानी रियल, नेचुरल, इन सब पर में से किसी एक पर। तो कुछ थे कुछ नहीं थे, आपने देखा बच्चों। अब मैं जितने भी मैंने आपको पढ़ाया है इसको एक टेबल के अंदर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, हमने 4 सेट पर चेक किया है ना इन ऑपरेशंस को, तो क्या क्या रिजल्ट मिले हमें फाइनली, वो मैं एक टेबल में ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे आप आसानी से अच्छे प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, और ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि आ नहीं रहा तो बात नहीं बनेगी प्यारे। देखिए आप मेहनत करिए बस।
देखिए सबसे मैं आपको बताऊं मैथ्स जो स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है, आज मैं बता रहा हूं आपको क्या तरीका है मैथ स्ट्रॉन्ग करने का। तो सबसे एक ही तरीका है बच्चों, आपका मैथ अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है सच, तो सबसे मेन चीज़ क्या है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक आप उसको सावधानी से सुनिए, पढ़िए क्या बात बता रहे हैं। माइंड एंड आइज दोनों फोकस ऑन स्क्रीन मोबाइल की पर, ठीक है। पूरी बात को ध्यान से समझिए, जो बातें बता रहे हैं उनको नोट कीजिए, आप ब्रीफली नोट्स बनाइए बच्चों, आप अच्छे से उन फिर नोट्सों को बनाने के बाद अच्छे से रीड कीजिए क्या बताया है उसको, वीडियो को पूरा देखिए आप। और देखिए किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिए आप। अगर आप वीडियो को मिस कर रहे हैं तो देखिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि हर चीज़ कनेक्ट है एक दूसरे से। अदरवाइज आप नहीं पढ़ेंगे, बीच में गैप कर देंगे तो फिर आपको समस्या आ जाएगी सवाल करने में। तो सभी वीडियोज़ को रेगुलर देखिए, पूरा देखिए, कंटिन्यू देखिए बच्चों, ठीक है। नोट्स बनाइए और मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चंस को फिर समझने के बाद अपने हाथों से निकालिए, खुद सेल्फ डिपेंड यानी सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे ना तो जो समस्या है ना वो आपके सामने आएंगी। भाई मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ, यस क्लियर है, बट जब आप अपने हाथ से करेंगे तो बात कुछ और होगी। तो इसीलिए आप स्वयं प्रैक्टिस भी किया कीजिए, पहले समझिए कैसे कराएं, फिर प्रैक्टिस कीजिए। एक बार नहीं आया, दूसरी बार में आएगा, तीसरी बार आएगा, कब तक नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ अच्छे से होगा, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि आप मैथ के अंदर थोड़ा लेवल आपका हाई होता जा रहा है। और फॉर्मूले की कॉपी आप अलग बना लीजिए, अच्छे से उनको प्रिपेयर कर लीजिए। फॉर्मूले अगर याद हैं तो फिर आपका 50% मैथ की टेंशन खत्म ही हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, मैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बनाने जा रहा हूँ, टेबल। जो भी कुछ अभी तक हमने पढ़ा वो सब एक टेबल के अंदर कैद कर देंगे हम। कैसे, देखिए बच्चों, हमने अभी तक जो पढ़ा बच्चों वो कौन कौन से ऑपरेशन पढ़े, एक प्लस पढ़ा, एक माइनस पढ़ा, एक मल्टीप्लाई पढ़ा और एक डिवाइड पढ़ा। कौन कौन से नंबर पे चेक किए बच्चों, उसके लिए मैं टेबल थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। और देखिए बच्चों कौन कौन से नंबर यूज किए हैं, कौन कौन से सेट हमने लिए थे। सबसे पहले लिया था बच्चों नेचुरल नंबर, उसके बाद था बच्चों इंटीजर्स, उसके बाद बच्चों क्यू परमेय संख्या, उसके बाद आर रेशनल नंबर, ठीक है। इन पर हमने जो है इन सेट्स पर हमने ये ऑपरेशन चेक किए थे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें नेचुरल नंबर के लिए, तो प्लस द्विआधारी संक्रिया थी, ऑफकोर्स थी। माइनस द्विआधारी संख्या थी, मतलब अगर आपने कोई दो नेचुरल नंबर लो, माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, नेचुरल ही मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा प्यारे। क्यों, देखिए अगर आपने 5 से 2 को माइनस किया, ये नेचुरल मिला 3, ये भी नेचुरल, बट उल्टा करिए आप तो -3 मिला, क्या ये नेचुरल है, ऑफकोर्स नेचुरल नहीं है। तो फिर ये द्विआधारी संख्या नहीं थी माइनस नेचुरल नंबर पर। मल्टीप्लाई थी, कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल ही मिलेगा, तो ये भी था। डिवाइड की बात करें, कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, डिवाइड करेंगे नेचुरल नहीं मिलेगा। कैसे, देखिए 5 नेचुरल है, 6 नेचुरल है, सॉल्यूशन करेंगे पॉइंटों में संख्या आएगी, बट वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि नेचुरल तो +1 से स्टार्ट होती है, धनात्मक दिशा में आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। तो इसके लिए भी ये द्विआधारी संख्या नहीं थी बच्चों। अब बात करते हैं इंटीजर्स पर। तो प्लस कोई भी 2 इंटीजर लिए थे हमने, मल्टीप्लाई किया, इंटीजर ही मिल रहा था तो थी। कोई भी 2 इंटीजर लिए, माइनस किया, इंटीजर ही मिल रहा था, नहीं मिल रहा था तो थिया। और मल्टीप्लाई करें, कोई 2 इंटीजर्स लिए, मल्टीप्लाई किया, इंटीजर ही मिल रहा था। बट अगर बच्चों कोई 2 इंटीजर्स लें और डिवाइड करें तो हमें इंटीजर्स नहीं मिल रहा था, बिकॉज यू नो व्हाट इज इंटीजर्स, पॉइंट में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर पॉइंट में कोई संख्या आ रही तो इंटीजर्स नहीं होगा। तो आपने ले लिया बच्चों 5 और इन्हें ले लिया 4, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, बट आप डिवाइड करेंगे तो ये इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए डिवाइड जो है वो द्विआधारी संख्या नहीं थी आई पर। अब बात करें रेशनल, तो इसमें तो 4 थे बच्चे, कोई 2 रेशनल नंबर लो, जोड़ोगे तो रेशनल मिलेगा, कोई 2 रेशनल नंबर लो, घटाओगे तो रेशनल मिलेगा, कोई 2 रेशनल नंबर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल मिलेगा, कोई 2 रेशनल नंबर लो, डिवाइड करोगे तो रेशनल नंबर मिलेगा। यानी चारों के चारों बाइनरी ऑपरेशन थे, चारों के चारों बेसिक ऑपरेशंस बाइनरी ऑपरेशंस थे ऑन रेशनल नंबर के ऊपर। इसी प्रकार रियल नंबर पर भी थे बच्चों, यानी कोई भी आप 2 रियल नंबर लो, ऐड करोगे तो रियल ही मिलेगा, कोई 2 रेशनल नंबर लो, माइनस करोगे तो रियल नंबर ही मिलेगा, कोई 2 रियल नंबर लो और कोई 2 रियल नंबर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो रियल ही मिलेगा, कोई 2 रियल नंबर लो, डिवाइड करोगे तो वो भी रियल ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस टेबल के माध्यम से भी जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया था उसको समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा बच्चों, किसी भी सेट पर हम अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं
तो वो कब होता है, उसके लिए दो चीज़ों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। एक चीज़ तो बच्चों क्या कि ऑपरेशन का होना आवश्यक है, ऑपरेशन यानी संक्रिया, संक्रिया का होना आवश्यक है। ठीक, अगर मान लीजिए दो चीज़ों आप देख रहे होंगे बार बार दो ही चीज़ चल रही थी, एक तो सेट और एक ऑपरेशन, यानी एक तो वो संख्या जिस पर हम चेक कर रहे थे नेचुरल, रियल, परमेय ये सब, और एक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर इन दोनों में से एक भी गायब हो जाता तो क्या जो बात हमने पढ़ी है वो बातें हो सकती थी, क्या वो बातें आपको क्लियर होती, नहीं होती। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो संक्रिया ज़रूरी है यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ETC, और भी संख्या रहेंगी वो, एक तो इनका होना आवश्यक है, और दूसरा बच्चों सेट का होना आवश्यक है, समुच्चय, समुच्चय यानी सेट का होना आवश्यक है। मतलब ये दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। सेट मतलब समझ रहे हैं आप कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन आप कर रहे हैं वो किस पर, नेचुरल पे चेक कर रहे थे, आई पे इंटीजर पे चेक कर रहे थे, क्यू रेशनल पे चेक कर रहे थे, रियल पे चेक कर रहे थे, ये चारों का होना आवश्यक है। क्या हो सकता है, उस सेट का होना आवश्यक है, और उस सेट पर जो भी आप बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे उस ऑपरेशन का होना आवश्यक है। ठीक है, तो द्विआधारी संख्या के लिए, बाइनरी ऑपरेशन के लिए दोनों चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। तो ये चीज़ बच्चों मैंने टेबल में बना के आपको लिख दिया। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक पार्ट 1। इसके बाद बच्चों बेसिक पार्ट 2 भी आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बेसिक थोड़ा लेंथी है। तो ऐसा नहीं कि मैं यार एक ही वीडियो में घचन पिछड़म मचा दूँ। ये एक टाइप का बेसिक था, मैंने आपको समझा दिया। दूसरा टाइप का और बेसिक है, वो आपको मैं दूसरे वीडियो लेक्चर के अंदर समझाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, समझिएगा, तभी आप अगला वीडियो लेक्चर भी बेसिक का समझ पाएंगे। जब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको एक्सरसाइज का कोई भी सवाल कैसे भी समस्या नहीं दे सकता बच्चों। और बाइनरी ऑपरेशन का एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्वेश्चन में 100% आता है बच्चों। तो इस एक्सरसाइज को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, हर सवाल अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, ये जो चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है, ये यूपी बोर्ड से हटी है, बट अदर बोर्ड से नहीं हटी है। तो हम तो सभी बोर्ड को पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों करा रहे हैं। और प्लस आगे भी आफ्टर 12th इसका यूज है आगे की पढ़ाई में। तो आप ये ना समझें कि यूपी बोर्ड वाले कि हट गई तो यार हम तो नहीं पढ़ रहे, आपको आगे समस्या आएगी अगर आप आगे पढ़ाई करेंगे तो। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट बच्चों ज़रूर कीजिए। ठीक है, जिससे कि हम बच्चों मोटिवेट होते हैं, आपके कमेंट करने से हमें बहुत अच्छा लगता है बच्चों, हमें बहुत खुशी मिलती है, और फिर हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कल आपके मैं बच्चों एक नई क्लियरिटी के साथ मिलूंगा। जो क्लियरिटी से मैं अभी तक पढ़ा रहा हूँ, आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा खास नहीं थी, बस उम्मीद करूँगा जो अब मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा वो अच्छी क्लियरिटी के साथ लेकर आऊँगा, मतलब आपको अच्छी क्लियरिटी में दे सकूँ। ठीक है, उसका सब मैं इंतजाम कर लिया है। आशा करूँगा अगली वीडियो में आपको वो सब कुछ दे सकूँ। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ आप अपना काम मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कराइए। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।